हे गाइस, वेलकम टू मोटर कार ज्ञान। गाइस, खबर बहुत बड़ी निकल कर आ रही है, जहां भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हो गया है। इस एक्सीडेंट में उनके सिर और पैर में गंभीर चोट आई है। गाइस, खबरों के अनुसार पंत की कार रुड़की के नासन बॉर्डर पर अहमदपुर झाल के करीब रेलिंग से टकरा गई थी और टकराने के बाद गाड़ी में आग लग गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंत की कार का एक्सीडेंट सुबह करीब 5:30 बजे हुआ। हालांकि एक्सीडेंट किस वजह से हुआ, इस बारे में अभी कोई भी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पंत BMW की एक सिडान कार चला रहे थे, जहां भारत के पूर्व क्रिकेटर BVS लक्ष्मण ने ऋषभ पंत की हेल्थ पर अपडेट देते हुए ट्वीट किया है कि ऋषभ पंत के लिए प्रार्थना करें, शुक्र है कि वह खतरे से बाहर हैं। मैं ऋषभ पंत की एक बहुत तेज रिकवरी की उम्मीद करता हूं। और उन्होंने आगे लिखा, जल्दी से ठीक हो जाओ चैंप। जहां उनके इस ट्वीट पर पंत के चाहने वाले भी प्रार्थना कर रहे हैं। आपको मैं यहां पर बता दूं कि एक्सीडेंट इतना भयानक था कि कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह से खत्म हो गया और साथ ही कार में आग लगने के बाद ये पूरी तरह से जल गई। गाइस, भारत में नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे पर चलने वाली गाड़ियों की स्पीड को लेकर अलग अलग नियम है। जहां नेशनल हाईवे पर कार के लिए 100 किलोमीटर पर आवर की अधिकतम स्पीड लिमिट तय की गई है, तो एक्सप्रेस वे पर यह लिमिट 120 किलोमीटर पर आवर की है। लेकिन सर्दी के मौसम में स्पीड लिमिट को कम कर दिया जाता है कोहरे की वजह से। हालांकि दुर्घटना के समय ऋषभ पंत मर्सिडीज कार में अकेले थे और वे कार को खुद ही ड्राइव कर रहे थे। और ऐसी भी खबरें निकल कर आ रही हैं कि रुड़की के पास जहां ये एक्सीडेंट हुआ है वह एक ब्लैक स्पॉट है और यहाँ दुर्घटना की आशंका हमेशा बनी रहती है। हादसे के बाद ऋषभ पंत समय रहते कार का शीशा तोड़कर खुद बाहर निकल गए और उसके बाद देखते ही देखते कार में आग लग गई। हालांकि ऐसा भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि झपकी की वजह से ये दुर्घटना हुई होगी। वहीं चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आशीष याग्निक ने बताया कि ऋषभ पंत के शरीर पर बाहर से उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं दिखाई पड़ रही है। हालांकि ऋषभ ने कमर, सिर और पैर में चोट के बारे में बताया है। डॉक्टर याग्निक के अनुसार उनकी कुछ महत्वपूर्ण जांच कराई जा रही है। हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लास्टिक सर्जन और फिजिशियन समेत तमाम डॉक्टरों की टीम उनके उपचार में लगी है। जहां अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद मेडिकल बुलेटिन भी जारी किया जाएगा। मैं आपको यहां पर बता दूं कि एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि डिवाइडर से गाड़ी टकराने के बाद तुरंत इसमें आग लग गई। हालांकि किस्मत के धनी ऋषभ पंत इस घटना में बाल बाल बच गए हैं। हालांकि मर्सिडीज एक एडवांस सेफ्टी फीचर्स से लेस कार है। जहां सेफ्टी के मामले में मर्सिडीज की कारें इतनी एडवांस होती हैं, जिसका अंदाजा आज हादसे के बाद से आपको लग गया होगा। जहां मर्सिडीज की कारों में एक्सीडेंट नेविगेशन, नाइट व्यू असिस्ट, एक्टिव लेन कीपिंग फीचर, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम, एडेप्टिव हाई बीम असिस्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। मर्सिडीज की गाड़ियां सेफ्टी और टेक्नोलॉजी के मामले में इतनी एडवांस होती हैं कि आप गाड़ी के अंदर बैठकर अपने आसपास की परिस्थितियों पर नजर रख सकते हैं। वहीं इनमें लगे एयरबैग्स और इनकी मजबूत बिल्ड क्वालिटी भी हादसे के समय यात्रियों की हिफाजत करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज और विकेट कीपर ऋषभ पंत को घुटने में चोट के चलते श्रीलंका सीरीज में आराम दिया गया है, जिसके बाद पंत आज यानी 30 दिसंबर को दिल्ली से रुड़की के लिए रवाना हुए। लेकिन रुड़की के नारसन बॉर्डर पर अहमदपुर झाल के पास उनकी कार हादसे का शिकार हो गई। उस वक्त पंत कार में अकेले सवार थे और उनकी कार का एक्सीडेंट उस जगह पर हुआ जिसे ब्लैक स्पॉट कहा जाता है, जहां इस जगह पर कई हादसे पहले भी हो चुके हैं। ऐसे में जैसे ही पंत की कार रेलिंग से टकराई तो पंत ने हाथ से शीशा तोड़ा और बाहर कूदकर अपनी जान बचा ली और उसके बाद उनकी कार में आग लग गई। गनीमत ये रही कि गाड़ी में आग लगने से पहले ही पंत गाड़ी से बाहर निकल गए थे। हालांकि जिस समय पंत खुद को बचाने के लिए बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, उस दौरान पंत भी आग की चपेट में आए और उनके शरीर का कुछ हिस्सा आग के चलते जल गया। इसके अलावा उन्हें पैर में भी चोट आई है, जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि उनकी प्लास्टिक सर्जरी कराई जाएगी। तो गाइस, ये थी एक बड़ी ही दुखद घटना, लेकिन भगवान का शुक्र है कि
ऋषभ पंत मामूली चोटों के चलते ही इस एक्सीडेंट से बाहर आ गए हैं। तो गाइज ये थी खबर भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत के एक्सीडेंट से लेकर। तो जय हिंद दोस्तों, हैव ए गुड डे।